हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं पति अनाड़ी का मिनी एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में लाला अपने आप से बात कर रहा होता है। उसने बिना बताए घर के जेवर और भगवान की एक मूर्ति चुरा ली थी। वो सोचता है कि ऐसा करना से मजाक तो बहुत आया, पर इसकी वजह से लाली परेशान हो रही है और उसे ढूंढ रही होगी। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो ये सारे जेवर और मूर्ति एक्स लाली को दे देगा, जो बाद में किशोरी तक पहुंचा देगी। दूसरी तरफ घर में बुआ जी और बाकी लोग बात कर रहे होते हैं कि मूर्ति और गहने चोरी होने का राज अभी तक नहीं खुला। बाबूजी को लगता है कि इस सबके पीछे पीछे मंजू का हाथ है, ताकि वो नए बहू को घर से निकलवा सके। मंजू वहां आती तो बुआ जी पलटकर उसकी झूठी तारीफ करने लगती हैं कि मंजू के वक्त की तैयारियां के आनंद ही कुछ और होता है। तभी घर में अचानक पड़ोस की काकी और बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहनकर रोते हुए आने लगते हैं। लाला उन्हें देखकर परेशान हो जाता है और उसने पूछता है कि सब रो क्यों रहे हैं। सब लोग समझते हैं कि लाला की माँ यशोदा उन्हें अकेले छोड़कर मर गई है। लोग कहते हैं कि यशोदा दिन भर लाला लाला करती रहती है। भले उसका शरीर चला गया, पर उसकी आत्मा यहीं भटकेगी। पड़ोसी आकर घर में टंगी हुई यशोदा की तस्वीर पर हार चढ़ा देते हैं। लाला डर जाता है और रोने लगता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। तभी अचानक वहां यशोदा जिंदा खड़ी दिखाई देती है, जिसका चेहरा दूध या आटा से थोड़ा सफेद होता है, क्योंकि वो किसी वजह से गाड़ी खराब होने पर आश्रम से ऑटो और रिक्शा से लौट आ रही होती है। उन्हें देखकर सब पड़ोसी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं कि भूत आया, जल्दी इसका अंतिम संस्कार करो। किशोरी तुरंत सबको शांत कराती है और बताती है कि माँ जी को कुछ नहीं हुआ है। वो भूत नहीं है, बल्कि जिंदा है और आश्रम से लौट आ रही हैं। यशोदा पड़ोसियों से पूछती है कि जब वो जिंदा है तो उन्हें उसके मरने का निमंत्रण किसने और क्यों भेजा। तभी मंजू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो किशोरी पर चिल्लाती है कि एक काम दिया था, उसमें भी गलती कर दी। कृष्ण महोत्सव का निमंत्रण भेजना था और तुम्हें माँ के अंतिम संस्कार का न्योता भेज दिया। घर वाले किशोरी पर भड़क जाते हैं कि उसकी वजह से जिंदा माँ की फोटो पर हार चढ़ गया है। किशोरी बहुत सफाई देने की कोशिश करती है कि उन्होंने निमंत्रण में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, जरूर पेंटिंग वाले ने कोई मिस्टेक किया होगी। मगर लाला अपनी माँ को लिपट कर रोने लगता है और गुस्से में किशोरी को धक्का देते हुए चिल्लाता है कि तुम झूठी हो। पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की, अब मेरी माँ को। तुम बहुत ही बुरी हो। लाला रोते हुए डर जाता है कि अगर उसकी माँ चली गई तो वो अकेला हो जाएगा और मर जाएगा। यशोदा उसे गले लगाकर समझाती है और दुलार करती है कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। किशोरी पूरे परिवार के सामने अकेली पड़ जाती है और रोती है जबकि यशोदा मन ही मन सोचती है कि लाला को किशोरी जैसे अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती और वही उसके भोले बेटे को संभाल सकती है। इसीलिए वो अपने लाला की खुशी के लिए अब कुछ भी झेलने को तैयार है। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज वेट, वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।